एक समय की बात है। सोनपुर नामक एक गांव था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के तालाब, नदियाँ और झीलें हमेशा पानी से लबालब रहती थीं। गांव के लोग खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हालात बदलने लगे। पानी की कमी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया और गांव वाले असहाय महसूस करने लगे। सोनपुर के लोग मेहनती थे और मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे। वे अपनी फसलों के लिए तालाबों और नदियों के पानी का उपयोग करते थे। हर कोई प्रकृति का आदर करता था। गर्मियों में भी गांव के तालाब और कुएं कभी नहीं सूखते थे। बच्चे तालाबों में तैराकी करते थे और महिलाएं सुबह सुबह नदी किनारे कपड़े धोती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ गांव वालों ने जल संरक्षण की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने पानी को बेवजह बर्बाद करना शुरू कर दिया। लोग तालाबों और नदियों में कचरा डालने लगे, जिससे जल स्रोत धीरे धीरे दूषित हो गए। 5 साल बाद वही हुआ जिसका डर था। गांव में पानी की भारी किल्लत होने लगी। जो तालाब पहले हर मौसम में भरे रहते थे, वे अब गर्मियों में सूखने लगे। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं। मेरा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? हे भगवान, हमारी मदद करो। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव की पंचायत बुलाई गई। सुनिए 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 सोनपुर वासियों, सुनिए। पंडित नारायण जी ने बढ़ते हुए जल संकट पर कल दोपहर 3 बजे सभा बुलाई है। कृपया आप सभी लोग इस सभा में शामिल हो, क्योंकि यह हमारे गांव के भविष्य की बात है। सुनिए 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 सोनपुर वासियों, सुनिए। पंडित नारायण जी ने बढ़ते हुए जल संकट पर कल दोपहर 3 बजे सभा बुलाई है। कृपया आप सभी लोग इस सभा में शामिल हो, क्योंकि यह हमारे गांव के भविष्य की बात है। गांव के मुखिया पंडित नारायण ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। हमने अपनी नदियों और तालाबों का सम्मान नहीं किया। हमने पानी को बेवजह बर्बाद किया। अब हमें इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। लेकिन पंचायत में लोग आपस में बहस करने लगे। कुछ ने सरकार को दोष दिया तो कुछ ने इसे किस्मत की मार बताया। लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। गांव के कुछ युवाओं ने यह स्थिति देखकर चुप रहने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। राजू, सीमा और अमित ने ठान लिया कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे। वे समझ चुके थे कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो गांव का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अगर हम मिलकर काम करें और पानी बचाने के उपाय करें तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि पानी कहाँ और कैसे बर्बाद हो रहा है। हमें गांव के तालाबों की सफाई करनी चाहिए। साथ ही हमें बारिश के पानी को जमा करने के लिए उचित इंतजाम करने होंगे। हमें सभी गांव वालों को एक साथ लाना होगा। ये तभी संभव होगा जब पूरा गांव मिलकर काम करेगा। तीनों ने गांव में जागरूकता फैलाना शुरू किया। वे घर घर जाकर लोगों को पानी बचाने और जल स्रोतों की सफाई के महत्व को समझाने लगे। इसी बीच गांव में एक साधु आया और मंदिर के पास ठहरा। हमें पानी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। पता नहीं बारिश कब होगी। उसने देखा कि गांव के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। साधु ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, पानी प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। इसे बचाना और संरक्षित करना हमारा दायित्व है। मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध हो सकता है। साधु ने उन्हें पुराने जमाने की जल बचाने की तरकीब सिखाई। उसने बताया कि कैसे पहाड़ियों के पास छोटे छोटे बांध बनाकर और नहरें खोदकर बारिश का पानी जमा किया जा सकता है। अगर तुम लोग इस तरीके को अपनाओगे और मेहनत करोगे तो तुम्हारे गांव में फिर से पानी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एकता और सब्र जरूरी है। साधु की बातें सुनकर गांव के लोग एकजुट हो गए। वे लोग गांव के तालाबों और कुओं की सफाई शुरू किए।
युवाओं की टीम ने पहाड़ियों पर छोटे छोटे बांध बनाए और नहरें खोदने का काम शुरू किया। गांव की महिलाएं भी पानी बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगीं। राजू ने गांव के बच्चों को भी शामिल किया। उसने उन्हें सिखाया कि पानी की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है। अब बच्चे अपने माता पिता को टोकते, पानी बेवजह मत बहाओ, हमें पानी बचाना है। पेड़ लगाने का अभियान। साधु ने गांव वालों को समझाया कि पानी को संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाना भी जरूरी है। उसने कहा, यदि हम चाहते हैं कि हमारी नदियां, तालाब और कुएं सदैव जल से भरे रहें, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्रोतों को सूखने से बचाते हैं। गांव वालों ने मिलकर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। हर घर से एक सदस्य इस अभियान में शामिल हुआ। उन्होंने सैकड़ों पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। पहली बारिश की खुशी। जब पहली बारिश हुई तो गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहाड़ियों पर बनाए गए छोटे बांधों में पानी जमा होने लगा। नहरों ने खेतों तक पानी पहुंचाया। तालाब फिर से भरने लगे। गांव में हरियाली लौट आई। किसानों ने अपनी फसलों की बुवाई शुरू की। पशुओं को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिला। गांव के मुखिया पंडित नारायण ने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने हमें सही दिशा दिखाई। आपकी वजह से हमारा गांव फिर से जीवन से भर गया है। यह सब तुम्हारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। याद रखना, पानी को बचाना और उसका सही उपयोग करना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। गांव वालों ने तय किया कि वे हर साल जल संरक्षण का अभियान चलाएंगे। उन्होंने बच्चों को पानी बचाने की शिक्षा देना शुरू किया। हर त्योहार पर जल स्रोतों की सफाई और पेड़ लगाने का काम किया जाने लगा। गांव के स्कूल में भी जल संरक्षण पर विशेष कक्षाएं चलाई गई। बच्चे अब न केवल खुद पानी बचाते थे, बल्कि दूसरों को भी इसकी सीख देते थे। सोनपुर के लोग अब समझ गए थे कि पानी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ये भी सीखा कि एकता और मेहनत से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना और उनका संरक्षण करना हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। अगर हम पानी को बचाने की आदत अपनाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुखद और सुरक्षित भविष्य मिलेगा।